Greetings to everyone. In this video, we'll be discussing important events in modern Indian history. तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर मैं सीरीज़ चलाने वाली हूँ जितने भी इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए हैं हिस्ट्री के, सो दैट एक ओवरव्यू मिल जाए और उसके बाद हम लोग सारा डिस्कस करें। तो पहले जस्ट मैं ये बताऊँगी कि किस में क्या क्या इवेंट्स हुए, उसके बाद फिर से हम लोग स्टार्ट करेंगे और स्टार्ट करने के बाद अगेन वी विल डू डिटेलिंग। ओके, तो 1885 में क्या होता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस बनती है। उसके बाद सीरीज ऑफ इवेंट्स होते हैं, बट दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू अ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। 1903 में पार्टीशन डिक्लेयर होता है बंगाल का। 1905 में होता है फिजिकली पार्टीशन ऑफ बंगाल। स्वदेशी मूवमेंट होता है और बॉयकॉट हम लोग करते हैं इंडियन ब्रिटिश गुड्स को। जापान रशिया वॉर होता है। 1906 में मुस्लिम लीग फॉर्म करती है। 1907 में कराची सेशन में आईएनसी के कराची सेशन में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मुस्लिम लीग लिखा जाता है। यहीं पर सूरत स्प्लिट होता है। 1908 में अमृतसर में पहली सिटिंग होती है मुस्लिम लीग की और तभी खुदीराम बोस को हैंग किया जाता है, यानी उनको फांसी दे दी जाती है। 1909 में मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स आते हैं और 1911 में दिल्ली कोर्ट ऑर्गेनाइज की जाती है, इस्टेब्लिश की जाती है और अनाउंसमेंट होता है कि अब दिल्ली नया कैपिटल होगा और पार्टीशन ऑफ बंगाल क्या होता है, रिवोक कर लिया जाता है। रिमेंबर कि 1911 में सिर्फ अनाउंसमेंट होती है कि नया कैपिटल दिल्ली बनने वाला है, लेकिन 1912 में वो ईयर माना जाता है जब जो पावर्स हैं वो ट्रांसफ़र कर दी जाती हैं। ओके, सो व्हाट हैपन्स, अब हम लोग स्टार्टिंग से डिस्कस करते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में। ओके, सबसे पहले तो जान लें कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो ए.ओ. ह्यूम ने फाउंड की थी इन 1885 में, और पहले इसका नाम क्या था, इंडियन नेशनल यूनियन। इसका नाम था पहले INU, इंडियन नेशनल यूनियन। ओके, पहला सेशन इसका गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बॉम्बे में हुआ था। प्रेसिडेंट ऑफ फर्स्ट सेशन ऑफ INC वॉज WC बैनर्जी। ओके, और फर्स्ट सेशन में कितने डेलीगेट्स थे, ये काफ़ी एग्जाम्स में पूछा जाता है। 72 डेलीगेट्स थे पहले सेशन में। उसके बाद नेक्स्ट इज INC रिप्रेजेंट्स, मतलब डफरिन, जो लॉर्ड डफरिन थे, उन्होंने क्या बोला है कि INC क्या करता है, बहुत माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी को रिप्रेजेंट करता है। उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था इसके लिए, INC के लिए। फिर टाइम पीरियड 1885 से लेके 1905 तक का जो टाइम है उसको बोला जाता है कि ये मॉडरेट्स का टाइम है, और इसके बाद से लेके इंडिपेंडेंस तक के टाइम को बोला जाता है कि वो एक्सपीरियंस का टाइम रहा है। ओके, अब INC इज़ अ बेगिंग इंस्टीट्यूट। ये औरबिंदो घोष ने एक स्टेटमेंट दिया था कि INC क्या है, एक बेगिंग इंस्टीट्यूट है। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट इसके थे बदरुद्दीन तैयब जी, एंड फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट एनी बेसेंट थी। फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी, सरोजनी नायडू। लास्ट सेशन ऑफ INC जयपुर में 1948 में ऑर्गेनाइज किया गया था, और फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट इसके जॉर्ज यूल थे। मैंने एक वीडियो बनाई है स्पेशली फॉर इंडियन नेशनल कांग्रेस। इफ़ यू वांट टू लर्न about all these things, you can go through this video. Okay, you can find the link in the description too. Next we'll be talking about partition के बारे में। अब हम पढ़ेंगे कि पार्टीशन को सबसे पहले तो कब डिक्लेयर किया गया था। 1903 में डिक्लेयर किया गया था कि इंडियंस की यूनिटी को तोड़ने के लिए अब हम लोग पार्टीशन करने जा रहे हैं, ब्रिटिशर्स ने ऐसा कहा था। ओके, फिर उसके बाद 1905 में जब हो गया पार्टीशन बंगाल का, तो स्वदेशी लोग, मतलब जो इंडियंस लोग थे वो क्या करने लगे, स्वदेशी मूवमेंट को उन्होंने चलाया कि हम लोग बस इंडिया के गुड्स ही इस्तेमाल करेंगे, और बॉयकॉट मूवमेंट, यानी कि हम ब्रिटिश के गुड्स बॉयकॉट कर देंगे। इसी टाइम में क्या हुआ था, जापान रशिया वॉर हुआ था। तो जापान रशिया वॉर से यहाँ के लोगों को बहुत इंस्पिरेशन मिली कि जिस तरह से उनने रिवोल्ट करके जीत लिया जो हाई पावर मानी जाती थी उनको, इसी तरह से हम भी करते हैं। 1906 में क्या हुआ, मुस्लिम लीग फाउंड की गई। ओके, 1907 में
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मुस्लिम लीग लिखा गया और यहीं पर सूरत स्प्लिट हुआ। अब सूरत स्प्लिट का मतलब यहाँ पर क्या है कि मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट जो थे इनमें मतभेद आ गए थे और इसी वजह से क्या हुआ कि यहाँ पर सूरत स्प्लिट हो गया, ये दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो गए। अब मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट में डिफरेंस क्या है? जो मॉडरेट्स थे हमारे वो कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन चाहते थे और एक्सट्रीमिस्ट ये पूरी तरीके से फॉरेन रूल से हेट करते थे। दादा भाई नारोजी, WC बनर्जी, फिरोज शाह मेहता ये सब हमारे मॉडरेट्स में थे और तिलक, लाल बाल ये हमारे कौन थे? एक्सट्रीमिस्ट में थे। एक्सट्रीमिस्ट क्या बिलीव करते थे? सेल्फ सैक्रिफाइस में बिलीव करते थे, स्वराज में बिलीव करते थे और मॉडरेट्स पेटिशन, मीटिंग, प्रेयर्स ये सब में बिलीव करते थे। मॉडरेट्स चाहते थे कि जो है हमारा मतलब जितना भी हमें फ्रीडम चाहिए भले ही ब्रिटिशर्स रहें उनका अच्छा चीज़ भी रहे, ठीक है, उनका पॉजिटिव साइड भी देख रहे थे ये। बट एक्सट्रीमिस्ट पूरी तरीके से चाहते थे कि ब्रिटिशर्स यहाँ से चले जाएं। ओके, सो नेक्स्ट इज मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। ओके, अब मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म में सबसे पहले तो ये जो मॉर्ले और मिंटो रिफॉर्म है, ओके, पहले वाले एम का क्या मतलब है कि ये मॉर्ले जो थे वो वहाँ के सेक्रेटरी थे, ओके, और मिंटो का मतलब क्या है कि ये जो नाम आएगा दूसरे बार में ये क्या है? ये वॉइसरॉय का नाम है। ओके, अब मिंटो को क्या बोला जाता है? एक बात याद रखिएगा, मिंटो को क्या बोला जाता है? मिंटो को फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट ऑफ इंडिया बोला जाता है। अब कम्युनल इलेक्टोरेट का मतलब क्या होता है? कम्युनल इलेक्टोरेट, ओके, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है यहाँ पर बोला गया था कि पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिल गया है मुस्लिम लीडर्स को, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि जो मुस्लिम्स हैं, मुस्लिम लीडर अगर कोई भी चुनाव कर रहा है तो मुस्लिम ही अपना लीडर चुनेंगे और वो सिर्फ मुस्लिम को ही हक होगा अपना लीडर चुनने का। ओके, तो ये एक तरह से क्या हो गई थी कि फूट डाल रहे थे हिंदू मुस्लिम में, क्योंकि अभी आपने देखा कि यूनिटी बहुत ज़्यादा रही, बहुत ज़्यादा हमेशा से रही है। जब बंगाल का पार्टीशन हुआ था तो लोग इतना ज़्यादा इस बात से गुस्सा थे, इतना ज़्यादा वो गुस्सा हो गए थे क्योंकि तो उनने क्या किया था, उनने जो है एक दूसरे को राखी बांधी थी ये दिखाने के लिए कि हम लोग सब लोग एक हैं और हम लोग को पार्टीशन करके ये अलग नहीं कर सकते हैं। तो इस वजह से 1911 में क्या हुआ था कि पार्टीशन को रिवोक कर दिया गया था। और किसने रिवोक किया था? हार्डिंग ने रिवोक कर दिया था 1911 में। अब हम लोग बात करते हैं खुदीराम बोस की। खुदीराम बोस को फांसी क्यों दी गई थी? क्योंकि खुदीराम बोस ने, एक जज थे किंग्सफोर्ड, ये यूपी के मुजफ्फरनगर में ये अपनी जजिंग करते थे और इनको प्रफुल्ल चाकी एंड खुदीराम बोस ने मारने की कोशिश की थी। लेकिन वो जिस कैरावान में थे उनको लगा कि वो खुदीराम बोस लोगों को लगा कि वो इस कैरावान में है, लेकिन वो इस कैरावान में ना होकर किसी दूसरे कैरावान में थे और ये वाली जो व्हीकल था इसमें 2 विमेन थी और इन लोग ने गलती से बॉम्ब जो है वो उस कैरेज में डाल दिया जिसमें 2 विमेन थी और 2 विमेन की जान चली गई। इस वजह से क्या हुआ कि खुदीराम बोस को फांसी हो गई और जो प्रफुल्ल चाकी थे उनने सुसाइड कर लिया। खुदीराम बोस को जब फांसी हुई तो कुछ लोग कहते हैं कि उनकी उम्र 14 साल 7 महीने थी और कुछ लोग कहते हैं कि उनकी उम्र 18 साल थी। तो जो भी रहा हो, बट ये पूछा जाता है कि यंगेस्ट मैन कौन थे जिनको फांसी हुई थी अब तक, तो वो कौन थे? खुदीराम बोस थे। और वजह जानने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना ही पूछा जाता है कि कौन था। ओके, सो इन नेक्स्ट वीडियो we'll be starting from 1912 जब से दिल्ली एक्चुअल में हमारा कैपिटल बन जाता है। ओके, then in last I would like to say thank you. If you like this video, give me a thumbs up and for more videos subscribe to my channel.